मेरठ के चर्चित कपसाड़ हत्या और अपहरण कांड में 2 दिन लगातार काउंसलिंग के बाद अपहृत युवती रूबी ने साफ शब्दों में कहा कि वो अब अपने घर जाना चाहती है। LLRM मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र में चल रही काउंसलिंग के दौरान रूबी के इस इच्छा के सामने आते ही पुलिस ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए और परिजनों को बुलाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की। सोमवार को पुलिस ने रूबी के पिता सत्येंद्र, भाई नरसिंह कुमार सहित अन्य परिजनों को आशा ज्योति केंद्र बुलाया। आशा ज्योति केंद्र में जैसे ही रूबी अपने पिता सत्येंद्र से लिपटी, 4 दिन से दबा दर्द फूट पड़ा। पिता, भाई और बहन सबकी आंखें नम थी। करीब 2.5 घंटे तक आमने सामने बैठाकर बातचीत कराई गई। इस दौरान रूबी भावुक हो गई और परिवार के साथ रहने की इच्छा जताई। परिवार को देखते ही रूबी खुद को संभाल नहीं पाई। पिता से लिपटकर देर तक रोती रही। पिता ने कांपती आवाज में बस यही पूछा, बेटी तुझे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? बातचीत के दौरान पुलिस अधिकारी लगातार मौजूद रहे ताकि माहौल शांत और संतुलित बना रहे। रूबी और परिजनों की सहमति के बाद पुलिस ने निर्णय लिया कि उसे कड़ी सुरक्षा के बीच गांव ले जाया जाएगा। सोमवार शाम पुलिस फोर्स के साथ रूबी और उसके परिजन आशा ज्योति केंद्र से रवाना हुए और काफिला कपसाड़ गांव पहुंचा, जहां पहले से ही पुलिस बल तैनात था। गांव पहुंचते ही रूबी को देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण जमा होने लगे, लेकिन पुलिस ने किसी को भी घर के आसपास नहीं आने दिया। जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद सीओ ने गांव वालों की मौजूदगी में रूबी को औपचारिक रूप से उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घर पहुंचते ही रूबी भावनाओं पर काबू नहीं कर सकी। मां को याद कर वो बार बार भाइयों से लिपट कर रोती रही। परिजनों के मुताबिक रास्ते भर उसके होठों से सिर्फ मां का नाम ही निकलता रहा। 5वें दिन घर लौटी रूबी भाई नरसिंह, मनदीप और शिवम के कंधे पर सिर रखकर बेसुध हो गई। परिजनों के अनुसार रूबी ने पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार बताया। वो अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पिता के पास जा रही थी। मां सुनीता पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाही के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल आया। उसके हाथ में फरसा था। सहेलियां डरकर भाग गई। पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और जबरन खींचने लगा। मां सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से वार कर दिया। रूबी हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। मां जमीन पर गिर पड़ी। इसके बाद पारस रूबी को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। रूबी किसी तरह छूटकर रजवाही में गिरी, लेकिन पारस भी कूद पड़ा। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी, जैसे तेरी माँ को मारा है वैसे ही तेरे पिता और भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे रूबी की आवाज गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वो उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठा कर रखे रहा। डर और सदमे की हालत में रूबी उसके साथ गंग नहर पटरी तक चली गई। वहाँ तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रक रुकवाया। पहले खतौली, फिर दिल्ली ले गया। चादर में तमंचा छिपाकर बार बार दिखाता रहा। इसी वजह से रूबी ने ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचाया। दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली आया। यहाँ से वो रूबी को हरिद्वार ले जाने की योजना बना रहा था। रूबी ने घर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लेकर किसी डॉक्टर से बात कराई। इसी दौरान पुलिस तक सूचना पहुंची और दोनों पकड़े गए। रूबी ने बताया कि अधिकतर समय पारस उसे रेलवे स्टेशनों पर ही लेकर घूमता रहा। भाई नरसिंह का कहना है कि रूबी ने कोर्ट में बिना डरे पूरी सच्चाई बताई। उसने कहा, मर जाऊंगी लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। रूबी ने कोर्ट में स्पष्ट कहा कि पारस ने उसका अपहरण किया। विरोध करने पर मां की फरसे से हत्या की और तमंचे के बल पर उसे बंधक बनाकर रखा। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।